निफ्टी बैंक निफ्टी में भारी गिरावट, दोनों पॉजिटिव खुलते हैं लेकिन अपने स्ट्रेंथ को सस्टेन नहीं कर पाते हैं और फाइनली सेलर्स को गिव अप कर देते हैं। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में डेली बाजार शॉर्ट, जो हमारी शॉर्ट सीरीज है जहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक दो दिन में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, शॉर्ट टर्म में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है और कुछ स्टॉक्स जो रेडी है बढ़ने के लिए ऊपर या नीचे, हम वो सब डिस्कस करते हैं इस सीरीज के दौरान। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत जगह आप हो और आपके सोर्सेस बहुत है, तो कुछ थोड़ा सा टाइम लेकर हमारा ये चैनल उनके साथ भी जरूर आप शेयर करें। आज की तारीख है फ्रेंड्स 27 जुलाई 2021 से चलते हैं और देखते हैं बाजार शॉर्ट्स। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट, और आप देखिए एक कैंडल यहाँ पर सेलिंग देखिए अबव एवरेज सेलिंग है, जो दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और पिछले कई दिनों के सेलिंग से ज़्यादा सेलिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ थी आज सेलिंग में और किस तरह से जो सेलर्स हैं वो एक रूथलेस तरह से वापस आते हैं और मार्केट को एक जो पॉजिटिव ओपन होता है उसको नीचे लेके जाते हैं। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस ने काफ़ी टाइम बिताया है इस कंसोलिडेशन के अंदर। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो आप देखोगे कि इस जो कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं, इस कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस ने सबसे ज़्यादा टाइम इसी जोन में बिताया है। तो अभी बहुत ज़रूरी होता है कि इस जोन को सस्टेन करे। अगर फ्रेंड्स इस जोन को सस्टेन नहीं करती है, प्राइस तोड़ के नीचे की तरफ आके इस जोन पे रेजिस्टेंस खाने लग जाती है, जो कि बैंक निफ्टी में हो रहा है। मैं आपको तुरंत बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, तो आप ये समझ के रखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि हम एक बड़े करेक्शन की आशा कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपके नज़र में लेके आना चाहता हूँ या आपको दिखाना चाहता हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान से देखिए। इस कंसोलिडेशन के अंदर जितने रेड कैंडल्स हैं उनमें अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स ज़्यादा है, राइट, और जितने ग्रीन कैंडल्स हैं उनमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम कम है। ज़्यादा और कम से मेरा मतलब ये है कि रेड कैंडल जब भी बनती है, जब भी निफ्टी में गिरावट आती है, तो वॉल्यूम का जो पड़ाव है वो बढ़ जाता है, और जब निफ्टी में पुल बैक आता है आप देखिए वॉल्यूम का जो पड़ाव है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। इसका मतलब कि इस कंसोलिडेशन के अंदर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है और बायर्स थोड़े कम एक्टिव है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, इसका क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आउटकम निकाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक आउट आता है या ब्रेक डाउन आता है इस कंसोलिडेशन से, तो आप ये समझ के रखिए कि एक अच्छी मूव हमें नीचे की तरफ मिल सकती है और एक निफ्टी एक अच्छा क्रैक हमें दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप अंदर जो कंसोलिडेशन में जो हो रहा है उसको अगर आप ठीक से रीड कर पाते हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि जो रिजल्टिंग मूव है वो कैसा मूव होगा। और यहाँ पर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, हालांकि बायर्स उतने एक्टिव नहीं दिखाई। डेली चार्ट पे अगर आप चलोगे तो आप देखिए आपको समझ में आएगा कि वो जो जोन और वो जो कंप्रेस जो था वो बरकरार है, और निफ्टी वैसे ही पिंग पोंग टाइप ऑफ गेम खेल रही है, कोई भी डिसिसिव मूव नहीं है। तो हमें निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो हमें डिसिसिव मूव चाहिए, या तो ऊपर की तरफ 16,000 को ऊपर की तरफ तोड़े और वहाँ पर सस्टेन करे। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये जोन जो है एक इंपॉर्टेंट जोन है, लेकिन हाँ ये जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत कुछ डिसीजन होने वाला है। तो अगर टूटेगा तो ये जोन रेजिस्टेंस अगर बनता है और फिर नीचे प्राइस को पुश कर देता है तो फिर हम ये बोलेंगे कि एक अच्छा करेक्शन आएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है और यहाँ पर सस्टेन करके फिर 16,000 को ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ ये जो कंसोलिडेशन है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा और मूव अच्छा मिलेगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन जितना बड़ा होता है उसका रिजल्ट उतना ही पावरफुल और उतना ही इम्पैक्टफुल होता है। तो ये कंसोलिडेशन देखिए ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन, और एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत फास्ट और बहुत इम्पैक्टफुल ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, जो भी होगा। तो अभी फिलहाल क्या कॉल है हमारा कोई कॉल नहीं है। निफ्टी में हम न्यूट्रल है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो जारी है हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए आप जिस तरह से सेलिंग आई है, ऑलमोस्ट एक छोटा रेंज का बार बना बैंक निफ्टी, हालांकि थोड़ा स्टेबल था निफ्टी के कंपैरिजन में,
लेकिन यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आर्ली चार्ट में मैं आता हूँ तो ये एक देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो मैंने ड्रॉ की है, जहाँ पर प्राइजेस ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है इस कंसोलिडेशन के अंदर, राइट। तो देखिए कंसोलिडेशन को किस तरह से रीड किया जाता है, हम वो आपके साथ बात कर रहे हैं। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम प्राइस ने इसी जोन में बिताया है, और देखिए बैंक निफ्टी इस जोन को तोड़कर अब यहीं पर रेजिस्टेंस खा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये जोन को रेजिस्ट करता है बैंक निफ्टी और ये फाइनली पूरे कॉन्ट्रैक्शन को या ये पूरे जोन को तोड़ देता है, तब आप ये समझिए कि नीचे की तरफ की मूव जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगी और बैंक निफ्टी में भी अच्छा करेक्शन हम लोगों को देखने मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स एक जो मिड पॉइंट है या जो लक्ष्मण रेखा टाइप ऑफ लेवल है, और इस लेवल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी अगर आप देखोगे कि एक सस्टेनेंस इस लेवल के ऊपर आ जाती है और फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल सकता है। इसका कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी का भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। ऑलमोस्ट देखिए मई से लेके जून जुलाई ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन है। तो इससे भी ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो वेट करना है ब्रेकआउट का बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बाकी जैसे मैंने आपको कहा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं मार्केट में, हम स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखेंगे। तो अभी कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या मूव दिखा सकते हैं आने वाले 1-2 दिन में। तो सबसे पहले देखते हैं HEG। देखिए HEG एक अच्छा मूव आज दिखाया। आज के मार्केट में भी 3-3.5% अप था और एक अच्छी मूव HEG में मिला। ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक ट्रायंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूव मिलता है। ट्रायंगल में देखिए कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स नहीं है, और तो यहाँ से ब्रेकआउट अवेट कर सकते हैं और डेली चार्ट पे टाइम कर सकते हैं उस ब्रेकआउट को। एक बार ब्रेकआउट यहाँ से मिल जाए तो एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं HEG में। HEG अपने वॉच लिस्ट में रखिए। APL अपोलो अगेन अनदर स्टॉक जो कि देखिए कंसोलिडेशन से आज बाहर निकलने की कोशिश की और एक अच्छा मूव पोस्ट किया अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। RSI बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, ADX भी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो एक अच्छा मूव हमें APL में मिला। तो अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आता है या कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी पुल बैक आता है, अगर 1680 1690 के आसपास आता है तो एक इसमें अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये सब चार्ट जो है एग्जैक्ट लेवल्स के साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और जितने भी चार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो वहाँ पर सारे शेयर हो जाएंगे एग्जैक्ट लेवल ऑफ एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ। तो आप वहाँ पर जाके उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये APL अपोलो, और यहाँ पर आपको फ्लैश भी कर रहा होगा वो ग्रुप का नाम, तो आप वहाँ टेलीग्राम में सर्च करके वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखिए अच्छे एक टॉप बनाने के बाद नीचे मूव आया और एक अच्छा कंसोलिडेशन है, और आज एक छोटी सी कोशिश हुई थी उस कंसोलिडेशन को तोड़ने की। हालांकि 50 दिन के मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस खा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स अच्छी लग रही है। एक बार ये आज के हाइस के ऊपर जो कि 698.85 है, तो हम ये अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 700 के ऊपर एक बार अच्छी तरह से सस्टेन करने लग जाए तो एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। पहला टारगेट 800 का होगा, तो बहुत अच्छा मूव ऊपर में मिल सकता है ग्रेफाइट में। इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख लिए। SW सोलर देखिए, ये स्टॉक आपके ये स्टॉक हम लोगों ने अपने मेंटरशिप के ग्रुप में बहुत बार डिस्कस किया है, और देखिए इन लेवल्स से हम लोगों ने बाइंग जो थी वहाँ पर रिकमेंड की थी, और अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और वापस एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी आज इसने दिया है। तो आप इसके हाइस के ऊपर 293 के ऊपर 294 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, थोड़ा सा पुल बैक पे भी पोजीशन बना सकते हो। जनरली मैं पुल बैक पे पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो पुल बैक ही हमें बताता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं है। तो पुल बैक अगर आता है तो आप उसमें अगर आके ठहरता है तो आप पोजीशन बना सकते हो। लेवल्स में दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, और फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हो, और अच्छा मूव ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस हाई 330 के आसपास तो कम से कम जाए। शुगर स्टॉक्स देखिए बहुत दिन से बहुत अच्छी रैली पोस्ट करने के बाद अभी कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं, और अभी आज और 1-2 दिन के अंतराल में शुगर स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से वो वापस रेडी हो रहे हैं मूव के लिए। तो बलरामपुर चीनी में आज थोड़ी सी वॉल्यूम्स मुझे बनती हुई दिखाई दी थी यहाँ पर, और इसलिए मैंने बलरामपुर चीनी को सिलेक्ट किया। और यहाँ पर देखिए बाकी और भी शुगर स्टॉक्स में आज अच्छी मूवमेंट दिखाई दी, लेकिन बलरामपुर चीनी क्योंकि एक अच्छा कैपिटल का स्टॉक है जिसका कैपिटलाइजेशन अच्छा है, मार्केट कैप अच्छा है, तो मैंने इसको चुना। तो यहाँ से देखिए अगर ब्रेकआउट मिलता है, इसीलिए अभी ये एक ऐसा एंट्री है, अगर ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है बलरामपुर चीनी से पहले
तो आप समझिए एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो बलरामपुर चीनी को स्टॉप लॉस अपने वॉच लिस्ट में रखिए और एक अच्छा मूव इसमें मिल सकता है, आशा है, अगर ओवरऑल शुगर स्टॉक्स में मूवमेंट आती है। एक MMTC देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाएगा, लेकिन आज अच्छा मूवमेंट दिया है इसने। ये देखिए अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स पे आके रुका और एक अच्छा बड़ा ब्रॉड कैंडल दिया है विद अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पर जो फॉल हो रहा था उसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं थी, राइट। तो इसमें बस यही है कि इतना कन्विक्शन वाला बाय नहीं है जितना बाकी स्टॉक्स हम आपको बोल रहे हैं जो थोड़ा कन्विक्शन लग रहा है, तो इसमें इतना कन्विक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इस कैंडल के ये लोस को अगर सेव कर लेता है फ्रेंड्स, अगर समझिए यहाँ पर इस लो को सेव कर लेता है तो MMTC एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। 64-65 के पास तो जा ही सकता है जो उसका प्रीवियस हाइज है। तो बहुत ज़रूरी है कि लो को ये सेव कर ले, एक हाई रिस्क हो सकता है यहाँ पर मूवमेंट MMTC। एक बार क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। देखिए क्रूड ऑयल ये नाइमेक्स का चार्ट है और यहाँ पे देखिए ये बड़ी एक शार्प फॉल आने के बाद ये जो पुल बैक है ये इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज पे जाके रेजिस्टेंस खा रहा है और एक पुल बैक पे कोई खास वॉल्यूम्स भी नहीं दिखाई दे रही है और मोमेंटम भी कोई खास नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है क्रूड ऑयल, या यहाँ पर मतलब कि जल्दी ही यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ क्रूड ऑयल वापस अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर सकता है। तो अगर थोड़े बहुत एडवेंचरस होना चाहते हैं, थोड़े बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट तो मैं ये स्विंग लो के नीचे लाऊंगा $61 के आसपास, $10 का मूव आ सकता है और उसके नीचे आता है तो फिर 57, तो उसके और नीचे आने से $57 के आसपास क्रूड ऑयल आ सकता है। कमजोरी है फ्रेंड्स चार्ट पे, और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत जल्द अगर ये कमजोरी नहीं टूटती है या क्रूड ऑयल बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता है तो ये कमजोरी फिर और बढ़ जाएगी और ये फिर मूवमेंट जो नीचे की तरफ और प्रोमिनेंट हो जाएगा। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन में फ्रेंड्स आपने अगर हमारा अपडेट देखा है, मैंने ट्विटर पे भी डाला था और बहुत दिन पहले ही डाल दिया था कि बिटकॉइन, पूरा वर्ल्ड बिटकॉइन पे सेल पे लगा हुआ था, अब बिटकॉइन टूटेगा, नीचे जाएगा, लेकिन चार्ट्स पे वैसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से एक जो शॉर्ट मूव था, मल्टीपल डाइवर्जेंस थे, सपोर्ट्स पे था, तो एक अच्छा मूव हमें ऊपर मिला। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक गैप अप हुआ है, तो एक बहुत अच्छा मूव है ये। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास भी सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ये देखिए प्रीवियस स्विंग के पास से ब्रेकआउट मिलता है और ये ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट कर लेता है और फिर ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो बिटकॉइन जो है वापस अपनी ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। तो अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं, इंडिया में नहीं तो कहीं और बाहर में भी क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं, तो बिटकॉइंस पे खास नज़र रखिएगा। अच्छा मूवमेंट इसमें ड्यू है। जब तक ये जो नीचे के लेवल्स, जैसे आपको बताया, जब तक ये सेव है बिटकॉइंस में कुछ भी सेल ऑफ नहीं आ सकता है। इनफैक्ट हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा मूव ऊपर की तरफ हो सकता है। फ्रेंड देखिए ये इस टाइप की जो मूव आती है, इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है और इस वॉल्यूम्स के साथ बनती है, तो ये हमें बताता है कि बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, किसी बड़े पैसे ने या बड़े हाथ ने बिटकॉइन में हाथ मारा है, राइट। तो ये देखिए समझ के रखिएगा। तो इस तरह का वॉल्यूम्स आप और हमारे जैसे बंदे नहीं बना सकते, इस तरह के वॉल्यूम्स बनाने के पीछे बड़े हाथ होते हैं। तो ये बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस आपके साथ, तो ये था हमारा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।